नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लेके आए हैं दूसरा एपिसोड चुनाव मंत्र का। चुनाव जीतने के फार्मूले का दूसरा मंत्र लेकर आया हूं, दूसरा एपिसोड लेकर आया हूं। अब तक आपने जो परिवेशांक था, जो पहला अंक था, उसमें आपने सीखा, मैंने आपको परिचय करवाया था, विषय प्रवेश करवाया था बिंदुओं से। 5 बिंदुओं पर मैंने विषय प्रवेश कराया था, जिसमें 2 एडिशनल बिंदु थे, उसे हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि आप लोग जब चुनाव में जा रहे हैं तो क्षेत्र भी तय कर लिए होंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल हैं। अब वो आरक्षित कोटा के है तो आप अभी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आरक्षित कोटा ढूंढ लिए होंगे, जनरल से लड़ रहे हैं तो जनरल कोटा ढूंढ लिए होंगे। तो वो 2 जो बिंदु थी उसे छोड़ के जो पीछे कल हम 5 बिंदु बताए थे उसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। लक्ष्य, सबसे पहला बात है कि लक्ष्य तय कर लेना है, किस पद से लड़ना है और क्यों लड़ना है और कैसे लड़ना है। मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि हम इस पद से जा रहे हैं, इस पद का यह अधिकार है, इस पद पर रहते हुए हम यह कर सकते हैं और कैसे हमको चुनाव लड़ना है। स्ट्रेटजी एक बना लेना लिए होंगे। दूसरा था आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चुनाव जब में जाना है तो आत्मविश्वास के साथ लड़ना है। चुनाव में जब भी जाना है तो आत्मविश्वास के साथ जाना है कि चुनाव हमको जीतने के लिए लड़ना है, ऐसे नहीं कि चुनाव हम लड़ गए। अपना आत्मविश्वास, अपना मनोबल टाइट रखना है। तीसरा था आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपना आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करें। हम ऐसा काम करें जिस लोगों से जुड़ाव रहे, लोगों से नजरें नहीं हमको झुका के बात नहीं करना पड़े। आत्मसम्मान की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो आपको कल ही बता दिए थे, समझ गए होंगे। उसके बाद व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, इसकी रूपरेखा, एक विजन क्या है, आपको क्या करना है, दोनों तरह का विजन। चुनाव जीतने के बाद आपको क्या करना है और चुनाव जीतने के लिए क्या करना है, इसकी भी एक खाका मन में बना लेना है, तैयार कर लेना है। आप कहिए कि चुनाव जीतने के बाद क्या करना है, विजन हम क्यों तय करें, तो वो विजन इसलिए तय करना है जब लोगों से आप मिलेंगे तो आप अपनी बात बताएंगे, जब आप कनेक्ट होंगे तो क्या हम करेंगे, ये विजन आप उनके सामने रखेंगे तो वो आपसे ज़्यादा जुड़े रहेंगे। कैसे करना है, हाउ टू डू, और कैसे प्लानिंग क्या करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे प्रचार करना है, और जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो कैसे डेवलपमेंट करेंगे, इसकी भी एक रूपरेखा खाका तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये तो कल की जो बात हुई थी, विषय प्रवेश हुई थी। अब जो भी आगे जो भी बात होती रहेगी उसमें ये टॉपिक आते रहेंगे, इस टॉपिक को के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, मिलजुल के बात करेंगे। और चूंकि समय कम है, अभी तो चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनाव मतलब 1 साल बाद है। पंचायत चुनाव के तो हालांकि जो लड़ने का जो तरीका है उसकी तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारा आपका संबंध नया नया हुआ है, फिर भी कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर चुनाव में हमको जाना है तो इसकी तैयारी अगर आप 1 साल से नहीं कर रहे हैं तो अभी हम लोग को शुरू कर देना है तैयारी। और उसके लिए करना यह है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि मैं आउटडोर में बना रहा हूँ वीडियो, तो बहुत सारे कुछ लोग जानबूझ के भी हॉर्न मार देते हैं। ऐसे घबराना नहीं है, ये भी एक चैलेंज है, आपके सामने भी इस तरह का चैलेंज आते रहेंगे। दोस्तों पहले वीडियो में ही आपके बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट्स आए आपके, और ज़्यादातर लोग वार्ड सदस्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मुखिया से कुछ लोग भी बोले कि हम मुखिया के प्रत्याशी हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि हम वार्ड सदस्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य के पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंच सरपंच का बहुत कम कमेंट्स आया, उसके हम समझ सकते हैं कि पंच सरपंच में शायद वो आर्थिक पक्ष देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट करने का जो दिखता है, जो आप काम करते हैं, जो दिखाई दे, वह वार्ड सदस्यों को पिछले चुनाव से कुछ ज़्यादा मिला है, ऐसा मत मिला है, उसको काम करने का दायरा बढ़ाया गया है, इसलिए वार्ड से लोग ज़्यादा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और मुखिया तो खैर एवरग्रीन चीज़ है, मुखिया पद से हमेशा ही चुनाव लड़ने की होड़ लगी रहती है। तो जो जितने भी लोगों ने कमेंट किया है सभी को धन्यवाद। कुछ लोगों ने जिला परिषद से भी चुनाव लड़ने की बात कही है कि हम जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए हम सबके बारे में बताएंगे, लेकिन जो एक मूल रूपरेखा है वो सभी के लिए एक है। और दोस्तों आपको बता दें
कि जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जो स्ट्रेटजी तैयार होती है, जो रणनीति तैयार होती है, वो दूसरा होता है। पंचायत चुनाव की रणनीति बिल्कुल भिन्न है। जैसे लोकसभा विधानसभा में हम लोग छुपा प्रचार के लिए, छुपा प्रचार चाहे एक रणनीति, विरोधियों को परास्त करने की रणनीति बनाते थे। और शायद आप इस वीडियो हमसे नए हैं, जब मैं काम करता था तो मैं बनाता था, तो वो अलग चीज है। इसमें सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए यहाँ रणनीतियां दूसरे तरीके से बनाना पड़ता है, उसे बहुत दिमाग से बनाना पड़ता है। तो रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। और आप भी नकल नहीं कीजिएगा। किसी बड़े नेता चाहे विधानसभा का चुनाव ऐसे जीत गया तो वहाँ ट्रंप को ऐसे हरा दिया, बाइडेन हरा दिया, तो उस रणनीति को, हाँ उसमें से कुछ चीज आप ले सकते हैं जो अच्छी लगे, खैर वो बात की बात है। और दोस्तों आपसे गुजारिश यही है कि जब वीडियो में हम खो जाते हैं, चाहे आप भी खो जाते हैं, तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो को अगर शुरू में ही लाइक कर दीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, और मुझे पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो को आपको पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछला वीडियो में देख रहा हूँ कि हजारों में व्यू है और लाइक 100 भी नहीं है, 80-85 लाइक्स है। तो थोड़ा सा आप लाइक कर देंगे, डिसलाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा, किसी भी तरह का सवाल है, रणनीति से संबंधित सवाल है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। खैर हो गई आपकी बात। लेकिन जब चुनाव में हम जाते हैं तो व्यक्ति में क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति में सबसे पहली चीज यह होता है कि लोकप्रियता होनी चाहिए, लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए। आप बैनर पे देखते होंगे आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, चाहे कोई छपवाते हैं तो उसमें लिखते हैं एक शब्द लोकप्रिय उम्मीदवार। तो शब्द लिखने से नहीं होता है, लोकप्रियता कैसे हासिल करें। तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए मतदाताओं में आपका नाम हो, नाम कैसे कमाए, उसके लिए मैं 5 टिप्स बताऊंगा, 5 बिंदु पे मैं चर्चा करूंगा। वो 5 बिंदु से आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। आप लोकप्रिय होइएगा, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, और जब आपको लोग पसंद करेंगे तो आप वोट भी देंगे। आपको यह तय है कि जब लोग आपको पसंद करेंगे तो अपना मत भी आपको देंगे। तो हम पहले टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं कि लोकप्रिय कैसे बने, कैसे नाम कैसे कमाएं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है कि अपने आप को किसी एक मुद्दे से जोड़िए। अपने आप को किसी एक मुद्दे से जोड़िए और उसका समाधान की तरफ रास्ता निकालिए। जैसे मैं वार्ड सदस्य को भी कह रहा हूं, सिर्फ मुखिया और जिला परिषद प्रत्याशी को नहीं कह रहा हूं, वार्ड सदस्य के भी कह रहा हूं कि आप पहले चयन कीजिए, क्योंकि मुद्दा को चयन करने में बहुत सावधानी बरतना है कि हमारे क्षेत्र में मुद्दा क्या है। वार्ड में है, हो सकता है नाली की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। तो जब जल निकासी की समस्या है तो उस मुद्दे को आप उठाइए, उस मुद्दे को आप जोड़िए, लोगों से चर्चा कीजिए, इसका समाधान कैसे हो सकता है। अगर आपके द्वारा कुछ समाधान का प्रयास हो रहा है तो वो कीजिए। तो उस मुद्दे को जोड़िए और लगातार उस मुद्दे से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि यह मुद्दा ठीक है, मुद्दा पुराना हो गया, नहीं। आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप उस मुद्दे से जुड़े। पहले तो आपकी पहचान उस मुद्दे से बनेगी। अरे फलाना आदमी, कौन फलाना आदमी? अरे वही जो स्कूल वाला मुद्दा उठाता था, जो स्कूल के लिए हमेशा प्रयास करते रहता था। कोई सफाई का प्रयास कर रहा है, अरे कौन आदमी? अरे वही जो लाल शर्ट वाला आता था, वो बहुत ज्यादा वो सफाई पर बहुत ध्यान देता था, सफाई के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहता था, उसके पास जाता था, उसके पास जाता था। अपने आप को किसी एक मुद्दे से जोड़ना है और उसके समाधान की कोई जरूरी नहीं है कि आपसे समाधान हो जाए, लेकिन प्रयास करना है। तो जब आपको लोग पहले आपके मुद्दे से जानेंगे, उसके बाद आपके नाम से वे जानेंगे। हो सकता है कि आपके मुद्दे उठाने से किसी को नुकसान हो तो आपकी शिकायत कर सकते हैं, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जो आपकी शिकायत करेंगे समझिए कि वो भी आपको लोकप्रिय बना रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा मुद्दा पे आते हैं, लोगों को मदद करना। लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति अपने आप में जागृत कीजिए। लोगों को सुनिए, उनको ध्यान से सुनिए और उनकी मदद कीजिए।
उनका समाधान क्या? अगर कोई ऐसा भी मुद्दा लेके पास आएंगे, आपके पास ऐसी समस्या लेके आएंगे कि आपसे समाधान नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते हुए दिखना चाहिए, तो ये आपकी लोकप्रियता में वृद्धि करेगी। उसका समाधान का भी प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सभी प्रॉब्लम आप समाधान कर दें। और तीसरा की ओर आते हैं तो अपनी भाषा को मर्यादित रखें। अब देखिए, एक चीज है कि लोगों की पहचान पहनावा ओढ़ावा से तो होता ही है, लेकिन भाषा से पहचान जो होता है, उसकी अहम असली पहचान उसकी भाषा होती है। पहनावा ओढ़ावा के बारे में भी हम अगले वीडियो में बनाएंगे, आप कैसा पहनावा ओढ़ावा भी रखें, कैसा अपना पहनावा रखें। खैर, इन पांचों मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अपनी भाषा को बिल्कुल ही मर्यादित रखें। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी भाषा मर्यादित नहीं रखेंगे तो लोगों से आपको जुड़ने में कठिनाई होगा। इस मुद्दे को आप समझ गए होंगे, इस पर ज्यादा चर्चा करना जरूरी नहीं है। भाषा तो आप समझ रहे हैं कि कौन भाषा कहाँ प्रयोग करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। और चौथा जो सूत्र है लोकप्रिय बनने का, नाम कमाने का, अपनी टीम का विस्तार करें, जरूरतमंदों को मदद करें, उनके पास जाएं। आप जो है से एक टीम बनाइए। और टीम आपके पास कैसे बनेगा? जरूरतमंदों को आप मदद करें, उनको मदद पहुंचाएं। और मदद कैसे पहुंचाएं? ऐसे नहीं उनको अपने पास नहीं बुलाएं, उनके पास जाएं। और मदद पहुंचाने का बहुत सा तरीका होता है। आप मदद करें, उनसे मतलब ये नहीं रखें कि वो हम फोटो ऐसे करके सेल्फी क्लिक करें। मदद करें, आप किसी को मदद करने गए और पता चला कि आप किसी को 2 सेव दे रहे हैं 4 आदमी के साथ, 4 आदमी पकड़ के फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये प्रवृत्ति को बिल्कुल छोड़ दें। और जब आप किसी को मदद करते हैं तो आप खुद नहीं बताएं। आप खुद बताइएगा तो कितना इंप्रेशन पड़ेगा। जब वह व्यक्ति दूसरे को बताएगा कि फलाने ने हमारे मदद किया है, तो आपका छवि निखर के आएगा, सामने आएगा। और कहा जाता है कि किया हुआ कहीं जाता नहीं है, सफलता शोर मचाती है, हल्ला करने से कुछ नहीं होता। उसका प्रचार प्रसार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें जो आप मदद कर रहे हैं किसी को। और पांचवा है, सबसे अहम मुद्दा है लोकप्रिय बनने के लिए, जमीन से जुड़े रहें। हर पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी भाग रहे हैं वो जमीनी लोग ही होते हैं। जमीन से एकदम जुड़े रहें। जमीन से जुड़े रहने का मतलब कि आपके पास कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा लगे कि लोकप्रिय हो गए तो ऐसे नहीं, हवा में नहीं उड़ने लगे। हमेशा गांव में एक परंपरा होती है, गांव की बात है। आपको एक टिप्स बता रहा हूं, आपसे जुड़ने में बहुत मदद मिलेगा आपको। गांव में सभी से रिश्ते होते हैं, चाचा, काका, ताऊ, दादा, दादी, ये सारे रिश्ते बने हुए रहते हैं। छोटा है उसे नाम से प्यार से बुलाएं। अनुज है उसको छोटा प्यार से बाबू कहें। जो भी आपके यहाँ आपके यहाँ जो भी बोला जाता है, जो सम्मान से बोला जाता है। और जमीन से जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि कहीं आप प्रत्याशी बन गए, पूरा उजला उजला कुर्ता पैजामा झाड़ लिए, तो अब कहीं आप किसी के घर में जा रहे हैं, मिट्टी के घर में जा रहे हैं, मिट्टी का चबूतरा है, तो आप रुमाल निकाल के पहले बिछाते हैं, उसके बाद बैठते हैं। ऐसे आपकी आदत है तो इस आदत को फौरन छोड़ दें। इससे आपको भले लगता होगा कि लोग आपको सम्मान से देख रहे हैं, लेकिन आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी। इसलिए जमीन से जुड़े रहें, लोगों से प्यार से मिले, आत्मीयता से मिले। तो ये 5 मुद्दे हैं लोकप्रिय बनने के। जब लोकप्रियता हासिल होगी तो आप चुनाव बिल्कुल निकाल लेंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर कोई फार्मूला, कोई सूत्र बताइए। शॉर्टकट बहुत चीज का नहीं होता है भाई, और शॉर्टकट भी होता है। कोई बीमारी नहीं है कि फलाने चीज की जगह वार्ड के लिए टिप्स दीजिए। एंटीबायोटिक होता है दवा में, लेकिन पहले बॉडी उस एंटीबायोटिक को सहने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पहले आपको मैं तैयार कर रहा हूं। हमारे पास वो भी ट्रिक्स है, वो भी फार्मूला है, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इन सब चीजों का आत्मसात नहीं कीजिएगा, वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में काम नहीं करेगा, आप पे काम नहीं करेगा। और हम ये आ गए 5 मुद्दे लोकप्रिय होने का। तो एक समस्या देखिए, किसी की समस्या से भी आप सीख सकते हैं। हमारे व्यूअर हैं सर जावेद अख्तर सर ने कमेंट किया है कि हम मुखिया के 6ठी बार चुनाव लड़ेंगे।
छठी बार नहीं, अगर 2001 की बात कर रहे हैं तो ये 5वीं बार चुनाव होगी। अगर आपके यहाँ मधुबनी चुनाव नहीं हुई होगी तो चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं अब। और अब की बार सिर्फ जीतने और सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। 3 बार दूसरे नंबर पर हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इकोनॉमिकल मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। जावेद अख्तर जी, आपके लिए एक अलग से भी वीडियो हम बनाएंगे कि जब प्रतिद्वंदी ज़्यादा मजबूत हो तो क्या करना चाहिए। आप 3 बार से रनर अप रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे रहे हैं। तो मैं पहले लोकप्रिय होने के लिए जो 5 चीज़ बताया था, उसमें से देखिएगा कहीं आपका जो पांचवा बताया था कि ज़मीन से जुड़ रहे हैं, उसमें कहीं आप मार तो नहीं खा रहे हैं। अक्सर होता है कि लोग चुनाव जीतते जीतते हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि जब आधे चुनाव तक तो ठीक रहते हैं और जैसे ही चुनाव के दिन नज़दीक आता है, उनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, समर्थकों की संख्या काफ़ी हो जाती है। उन्हें लगता है अब तो हम चुनाव जीत गए, अब हमको कौन हरा सकता है। उसके बाद लोगों से वो कटने लगते हैं और फिर यही नतीजा होता है। धीरे धीरे वो टीम ज़्यादा बड़ी हो जाती है और चुनाव हार जाते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि 5वां जो चीज़ है आपके साथ नहीं हो, लेकिन उसके बाद अगर आपका प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा मजबूत है तो क्या करें। आपका प्रतिद्वंदी अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है, पैसे वाला है, उसके पास छल है, बल है, बहुत ताकत है, तो क्या आप हथियार डाल दें, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे? क्या उन्हें हराया नहीं जा सकता है? तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं, प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, तो उसको हराया जा सकता है। उसकी कमजोरी न कोई कमजोरी जरूर होगी, उस कमजोरियों को शिनाख्त करना है। और अगर हम बात करें तो हम महान राजनीतिज्ञ चाणक्य की बात करें, चाणक्य ने कहा था किसी को भी हराया जा सकता है। और याद कीजिए, जब महानंद घनपत को जब हराने की बात, घनानंद को जब हराने की बात हो रही थी, उसे युद्ध की तैयारी की बात चल रही थी, चंद्रगुप्त को जब तैयार किया जा रहा था, तो चंद्रगुप्त ने बोला था कि गुरुदेव, वह तो उसके पास बहुत सारे हथियार है, बहुत मजबूत है, बहुत क्रूर है और किसी भी हद तक जा सकता है, उससे हम युद्ध कैसे जीतेंगे। तो चाणक्य ने कहा था कि हम वही रास्ता अपनाएंगे, हम वही रास्ता अपनाएंगे। हो सकता है कि मेरा जो तरीका हो और जो लड़ने का जो स्टाइल हो, जो युद्ध की जो नीति हो, वो अनैतिक हो, लेकिन मेरा लक्ष्य अनैतिक नहीं है। लेकिन वो थी युद्ध की बात थी, तलवार की बात थी और सर कलम करने की बात थी। लेकिन यहाँ चुनाव है, तो चुनाव में हम कैसे मजबूत प्रत्याशी को प्राप्त कर सकते हैं, बिना खर्च के प्राप्त कर सकते हैं, इसकी मैं अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि ट्यूटोरियल जो होता है, क्लास होता है, स्ट्रेटजी मेकिंग जो वीडियो होती है थोड़ी लंबी हो ही जाती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बहुत छोटी रखूं। हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें, फिर अगले वीडियो में मजबूत प्रत्याशी को कैसे प्राप्त करें, इसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, इसको हम बताएंगे। और उसके बाद अलग अलग जो पद हैं, उनको क्या पावर है, उस पद पर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं सरपंच और पंच के लिए बहुत कम लोगों ने कमेंट किया है। उन सबको, उन सारी बातों को फिर मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखिएगा, जो अगली वीडियो आएगी वह इस मुद्दे पर आएगी कि हम अपने से मजबूत प्रत्याशी को कैसे हराएं, कैसे डिफीट दें। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।